झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बिहार चुनाव में एनडीए की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता जंगल राज को भूली नहीं है। नीतीश सरकार का सुशासन भी जनता देख रही है। बाबूलाल मरांडी से खास बातचीत की संवाददाता रुचि और आनंद ने। मैं हूं आनंद कुमार सिंह, मेरे साथ हैं रुचि और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 11। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए वो व्यक्ति हैं जो झारखंड की सियासत में एक अपना ही रसूख रखते हैं। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी हमारे साथ हैं। सर, आप चुनावी बेला में बिहार में आए हुए हैं, ये हवाएं क्या कह रही हैं आपको? देखिए, अभी तक मैं पूर्णिया जिला गया था और पूर्णिया जिला में 2 विधानसभा क्षेत्र में हम गए थे। और इस साल ही नहीं बल्कि मैं जब चुनाव होता है तब हम आते रहे हैं उन क्षेत्रों में। लेकिन इस वर्ष पहले की तुलना में सबसे अधिक लोगों के उत्साह भी हम देख रहे हैं और मीटिंगों में लोग रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। और भी लोगों से जब मैं बातचीत करता हूं तो लोगों का बिल्कुल स्पष्ट कहना है कि फिर से नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बन रही है। कहीं कोई शक नहीं है, कोई शंका नहीं है। क्योंकि बाबूलाल मरांडी जी झारखंड में प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में है। वर्तमान में बिहार झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से स्टार प्रचारक भी हैं। और सर, चुनावी दौरे में पहुंचे हैं, चुनावी सरगर्मी जो है वो तेज है। मैनिफेस्टो जो है महागठबंधन का आपने देखा होगा, कई वादे दावे हैं, तेजस्वी प्रण लिया गया है। तेजस्वी प्रण से कितना लगता है कि एनडीए को प्रभाव पड़ेगा? देखिए सर, प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि उनके अतीत को लोगों ने देख चुका है। अतीत में अगर कुछ उनके माता पिता कुछ काम किए होते हैं तो लोगों को लगता कि हाँ, वास्तव में उनके बेटा कुछ करने वाले हैं। लेकिन अतीत तो बिल्कुल इतनी गड़बड़ है जिसकी तुरंत वर्णन भी नहीं कहा जा सकता है। 1990 से लेकर के 2005 तक उन्हीं के माता पिता इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। कहीं कोई नियुक्तियां नहीं हुई। उस समय मेरी जानकारी में शायद 15 वर्षों में एक भी डॉक्टर की कोई बहाली नहीं हुई। तो आप समझ सकते हो अस्पतालों के क्या हालत रही। उस समय झारखंड भी बिहार के साथ था। तो रांची के रिम्स को मैं याद करता हूँ, वहाँ बेड पर मरीज नहीं हुआ करते थे बल्कि कुत्ता हुआ करते, कुत्ते सोया करते थे। ये हालत थी। तो पूरे झारखंड की ये स्थिति थी। उस समय अगर कोई एक ही उद्योग फल फूल रहा था तो वो अपहरण उद्योग फल फूल रहा था। एक व्यक्ति किसी का अपहरण करता था, एक व्यक्ति किसी को अपहरित व्यक्ति को घर में रखा करता था और एक व्यक्ति डील करता था। तो इसलिए मैंने कहा कि उस समय जो लालू लबड़ी की राज रहा है, इन्हीं के पिता माता पिता थे। तो जब 15 वर्षों में कहने के लिए या बताने के लिए आज उनके पास कुछ भी नहीं है तो लोग क्या विश्वास करेंगे, कैसे भरोसा करेंगे उनके ऊपर? जो आज तेजस्वी बोल रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। और नीतीश जी जब से मुख्यमंत्री बने उन्होंने काम करके दिखाया है, करके दिखाया है किस प्रकार से काम हो रहा है। एक एक क्षेत्र में अगर आप देखें तो विकास का काम चारों तरफ दिख रहा है, चाहे सड़कें हो, बिजली हो, पानी हो। जो हमने कहा कि कानून व्यवस्था आज दुरुस्त है इस प्रदेश में। अपराध अगर कहीं भी कोई अपराध करता है तो तुरंत रिस्पॉन्ड लिया जाता है। लालू रबड़ी राज्य में क्या होता है कि जो अपराधी होते थे उनका डील कहां से होता था? सीएम आवास से। और ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि उन्हीं के साले जी ने इस बात को कह रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि भाई इन्होंने कुछ काम ही किया नहीं है कि इसके लिए साले जितने भी वो बोलने से क्या होता है। लेकिन अगर लोगों ने कुछ भी देखता, आज उनके पास कहने को नहीं है, बताने को कुछ भी नहीं है, चाहे वो कितनों भी घोषणा कर ले। क्योंकि नीतीश जी ने जितना इन 20 वर्षों में जो काम किया है और जब मैं उनके कामों को देखता हूँ, जैसे लालू जी के बारे में एक ही लोग बोलते हैं ना सामाजिक न्याय, लेकिन वास्तव में सामाजिक न्याय भी उन्होंने नहीं दिया है किसी को। सामाजिक न्याय भी अगर किसी को दिया है तो नीतीश कुमार जी ने दिया है। आप याद करिए जो बिहार में एक
ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर के जो बिहारी फॉर्मूला था, जिसको कर्पूरी ठाकुर जी ने कहा था, उसको भी लागू किसने किया? लालू यादव ने नहीं किया, नीतीश जी ने किया। जब नीतीश जी ने किया तो उसका भी लालू जी विरोध कर रहे थे। यानी ओबीसी, एबीसी, यानी उसमें भी, दलित में भी महादलित, ताकि लोगों को ये मिल सके। सामाजिक न्याय तो उसको कह सकते हैं, हर लोगों को उसका लाभ मिल सके। पंचायतों में शायद देश का पहला राज्य है बिहार, जहां पर 50% महिलाओं के लिए उन्होंने रिजर्वेशन किया। इसको कहते हैं सामाजिक न्याय। अब बिहार की जनता को फिर से सुशासन के लिए, विकास के लिए, कानून की राज स्थापित करने के लिए, फिर से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार को बनाने के लिए एनडीए गठबंधन को लोग सपोर्ट करें, वोट डालें और जितावे। सहयोगी राजा के साथ न्यूज़ 11 भारत, पटना। का बहिन, ई बार का कारण है बीजेपी के लावे के? पहली बार घर में गैस आया है, 125 यूनिट बिजली मुफ्त में मिल गया है। हम बीनू दीदी से जीविका दीदी भी बन गए हैं। एक बात और बताएं, बुजुर्गों का पेंशन तिगुना बढ़ाकर 1100 रुपया महीना कर दिया गया है। सच्ची? हाँ। ये दीदी, तुम्हारा लिस्ट तो बहुत लंबा है। बिहार के लिए भाजपा एनडीए ही सही है। कमल का बटन दबाएं, भाजपा एनडीए को जिताएं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।